गाइस गिलौटी का ये मकाम और हमारे सफ़र के दौरान जिन एरियाज से भी हम होकर गुज़रे, छोटे छोटे जो विलेजेस थे और मुख्तलिफ ज़िला तहसील, छोटे छोटे टाउन, तो इन जगहों पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और वो कॉमन है, वो है जनाब यहाँ की लोगों की तर्ज ज़िंदगी। अब इस वक्त भी गिलौटी के इस मकाम पर हम मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लोगों की तर्ज ज़िंदगी ऐसी है कि सुबह के टाइम पर जल्दी उठते हैं और जनाब रात के वक्त जल्दी सो जाते हैं। अक्सर जिन होटलों में हमने क़याम किया है, तो मगरिब के फ़ौरन बाद जनाब हमसे पूछ लिया जाता है कि आप लंच डिनर करेंगे, खाना लगा दिया जाए आपके लिए। और हमारी जो नॉर्मल रूटीन कराची में होती है, वो आपको पता है कि लेट नाइट खाने की आदत है, लेकिन यहाँ के मकामी जो लोग हैं जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। और इस वक्त जनाब तकरीबन 9 बज रहे हैं और मंज़र ऐसा है कि इस एरिए में अभी होटल के बाहर भी खड़े हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, अंदर भी ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद नहीं है। और N55 का जो रोड है, नेशनल हाईवे N55, वो भी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। दूसरा ये कि गिलोटी का जो मरकज़ी रोड है, ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, यहाँ से रास्ता अंदर की तरफ जाता है गिलोटी के मेन चौक की तरफ। बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। ज़्यादातर यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर चुके होते हैं। ख़ास तौर पे अभी रात के 9 बजे बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि लेट नाइट है। 9 बजे रात लेट नाइट है यहाँ पर। और अच्छी तर्ज ज़िंदगी है ये, अच्छा भी है सुबह फजर के टाइम पर उठना, नमाज़ पढ़ना, फिर अपने दिन का आगाज़ करना। जबकि अगर बड़े शहरों की अगर बात की जाए, तो बड़े शहरों में तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। नॉर्मल जो रूटीन वहाँ पर शुरू होती है, वो फिर कराची में की अगर बात की जाए, तो बाज़ार 12 1 2 बजे से पहले नहीं खुलते, लेट नाइट तक खुले होते हैं। और फिर जनाब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और पूरी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, बेहतरीन लाइफ स्टाइल यहाँ के लोग इस हवाले से जी रहे हैं। मुझे पसंद है यहाँ पर इस तरह का। और हमारा भी जब ये सफ़र जारी है, तो इसमें हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि सुबह जो है फजर में उठ जाएं और अपने सफ़र का आगाज़ जल्दी करें। तो यहाँ पर जो है हमारी मैचिंग हो जाती है यहाँ की तर्ज ज़िंदगी के साथ, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जनाब सूफ़ी एंड शेख होटल में भी ज़बरदस्त हमारी मेहमान नवाजी हुई। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। खाने के हवाले से मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा खाना। बहुत कम होटलों में मैंने देखा है कि इस तरह साफ़ सुथरे तरीके से बेहतरीन मयारी खाना जो है वो पेश कर रहे हैं यहाँ आने वाले लोगों के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर गाड़ियों की आमद का सिलसिला पूरी रात जारी रहता है। यहाँ पर गाड़ियाँ अभी भी देखें आप, 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जनाब आके रुकी हैं और इससे पहले इस वक्त एक गाड़ी ये खड़ी है, 3 गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं। तो अच्छे होटल का इन गाड़ी वालों को पहचान होती है कि यहाँ पर खाना कैसा है। और इस वजह से ज़्यादातर यहाँ से गुज़रने वाले, क्योंकि जो गाड़ी वाले हैं वो उनका रोज़ का काम है, उन्हें पता है कौन से होटल में खाना किस टाइप का मिलता है और किस तरह का माहौल है। तो अच्छा लग रहा है।
रेस्ट करेंगे। अब हम भी जा रहे हैं जनाब खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला रेस्ट करेंगे। और कल सुबह सफ़र का आगाज़ इंशाल्लाह ताला सुबह सवेरे करना है और कोशिश यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कल कवर किया जाए। तो गाइस, सूफ़ी एंड शेख होटल पे मैं आपकी यहाँ के ऑनर से मुलाकात करवाऊँगा, जिन्होंने वाकई इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा रवैया रखा जब हम यहाँ पर हमने क़याम किया है, और जो मेहमान नवाजी की है जनाब, मिसाल नहीं मिलती। मैं कहता हूँ इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं जिसकी इंतहा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जनाब जलाल भाई, और इनका पूरा नाम है जलाल मरवत। हाँ, जलाल मोहम्मद मरवत भाई, यस। जलाल मरवत भाई, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। होटल का काम, नाइट में आपकी ड्यूटी लगी हुई होती है, हाँ। पूरी रात लोगों को सर्व करते हैं, हाँ और जिस अंदाज में करते हैं माशाल्लाह से, वो बड़ा ज़बरदस्त है आपका। हाँ, बस अभी आ गए हैं। अभी 9 बजे का टाइम है, हमारी ड्यूटी चालू हो गई है। हाँ हाँ। तो तकरीबन सुबह 10:30 बजे तक हमारी ड्यूटी होगी। अच्छा, आपकी ड्यूटी सुबह 10:30 बजे तक होती है? हाँ, बस फिर मेरा कज़न आ जाता है ना, फिर मैं चला जाता हूँ। सही है। ये अच्छा है कि 24 आवर होटल्स के अंदर तो इसी तरह बारी बारी टाइमिंग लगा के चल रहे होते हैं। हाँ। और काम चल रहा होता है। अच्छा, हाँ। मैं बताऊं कि अपने व्यूवर्स को मैंने यही बताया है कि सूफ़ी एंड शेख होटल का जो खाना है वाकई बहुत मयारी है। हाँ। और मैंने क्योंकि ख़ुद भी ट्राई किया है मुख्तलिफ आपके होटल की मुख्तलिफ डिशेस, तो यार इतना अच्छा खाना हाईवे के होटल पे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस क्वालिटी को मेंटेन किस तरह रखते हैं आप? किस तरह? खाने की क्वालिटी को मेंटेन किस तरह रखते हैं? बस तो बाकी हम क्या बोलेंगे, नहीं, बस इतना निज़ाम इतनी है। अच्छी क्वालिटी खाने की, जो आप इतना मयारी खाना जो आप लोगों को पेश कर रहे होते हैं, लोगों को, यहाँ आने वाले लोगों को खिलाते हैं, हाँ। तो इस क्वालिटी को मेंटेन कैसे रखते हैं? हाँ। हाँ, तो बस यही है, बस हमारा बचपन से चल रहा है। अच्छा, पुराना होटल हाँ, है। पुराना होटल है, यही हिसाब है, बस क्या बोलेंगे। बाकी सही जो हमारा तरीका है रवैया है, बस वही से। सही। तो गाइस, ये मरवत कबीले के जो लोग हैं, ये भी पश्तूनों में बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। और यहाँ से जब हम आगे निकलेंगे तो वो लकी मरवत हाँ, का जो ज़िला है वो शुरू हो पीजू से जाएगा। चालू होगा। पीजू से पीजू चालू से, होगा। जी जी, पीजू। कल हमारा सफर पीजू की तरफ ही है, हाँ। और डेरा इस्माइल खान से हम निकल जाएंगे। हाँ। और इस तरह के मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले लोग मुसलसल हमें सफ़र में मिल रहे हैं। मैं जलील भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिस तरह की मेहमान नवाजी की है। चाचू, आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिस तरह की मोहब्बत इन लोगों ने दिखाई है, जिस तरह का खुलूस दिखाया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और उर्दू थोड़ी सी जलील भाई की हाँ। कमज़ोर है। बातें तो बहुत कर रहे थे, लेकिन अभी कैमरे के आगे हाँ। आने कर और फिर जो है उर्दू की थोड़ी सी परेशानी आपको ऐसी आ गई कि आप हाँ, बात बस नहीं ठीक कर पा रहे। लेकिन मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती है। जलील भाई की मुस्कुराहट बता रही है यस कि कितने अच्छी शख्सियत के मालिक हैं माशाल्लाह से। तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है, इनके लिए, इनके होटल के लिए, इनके कारोबार के लिए, इनके रिस्क के लिए हमेशा दुआ ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से खुलूस से ये यहाँ पे आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं, तो ये दुआ के बिल्कुल तालिब हैं। बहुत शुक्रिया जलील भाई, जज़ाकल्लाह। गाइस, गिलौटी में सुबह सुबह का टाइम, और इस वक्त हम जनाब करने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते की फ़ौरन बाद बैग पैक हो चुका है, और यहाँ से हम चेकआउट करेंगे और आज के सफ़र का इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे। उससे पहले करते हैं नाश्ता। आज का सफ़र हमारा ज़्यादा से ज़्यादा तय करने की कोशिश करेंगे पीजू की तरफ। और जनाब, आज हम डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट से निकल के लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह ताला दाखिल हो जाएंगे। और आज का जब हम सफ़र का आगाज़ करेंगे तो यहाँ से कोहाट अब 197 किलोमीटर है। देखते हैं जनाब आज कितना सफ़र तय कर पाते हैं। नाश्ता करते हैं और सफ़र के लिए आगाज़ करते हैं।
तो गाइस, आज के दिन का भी अल्हम्दुलिल्लाह आगाज कर दिया है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। और जनाब, यहाँ पर मौसम फिर से बिगड़ चुका है। फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम होके रह गई है। पहले करते हैं जनाब रोड क्रॉस। और फिर उसके बाद तो जनाब यहाँ पर मौसम की सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो गई सुबह सुबह का टाइम। और हम आज के अपने सफर का हमने आगाज किया है पीजू की तरफ। यहाँ से वैसे कोहाट की तरफ सफर जारी है। कोहाट 197 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जो रास्ता निकलता है, जो कि नजर भी नहीं आ रहा, ये रास्ता आपको नजर भी नहीं आ रहा जनाब, ये रास्ता निकलता है लिंक रोड नेशनल हाईवे 55 का टांग की तरफ। ये रास्ता टांग की तरफ निकलता है। और बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ज्यादा। उंगलियां फ्रीज हो रही हैं बिल्कुल। यहां से जनाब जो रास्ते निकलते हैं, हमारे राइट हैंड साइड से एक रास्ता निकलेगा और वो बहादुरी मेहराबी के लिए रास्ता निकलेगा। ये भी लिंक रोड है इस साइड से। और वो जो है जनाब जाकर कनेक्ट होता है मोटरवे से। और यहां से जो रास्ता लेफ्ट साइड से जा रहा है, ये निकलेगा जनाब टांग के लिए। वैसे टांग की जो मेन शाहरा है वो पीजू से है, और फिर वहां से वजीरिस्तान का रास्ता। वजीरिस्तान में इस वक्त शदीद ठंड हो रही है जनाब, बर्फ पड़ी हुई है और मौसमी असरात यहां तक भी मालूम हो रहे हैं। वजीरिस्तान, वाना, मीरान शाह जनाब यहां से कोहाट से भी कम डिस्टेंस में मौजूद है। देखिए, सामने से आने वाली गाड़ी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बहरहाल सफर को जनाब करेंगे कंटिन्यू। सफर हमारा जारी है कोहाट की तरफ। कोहाट यहाँ से तकरीबन 197 किलोमीटर जब हमने सफर का आगाज किया था। आज हमारी पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा फासला तय किया जाए और पीजू क्रॉस किया जाए। तो गाइस, मौसम एज इट इज मुसलसल एक जैसा चल रहा है। और इस तरफ और इस शाहराह पे आप देखें, वन वे होने के बावजूद जबरदस्त ओवरटेकिंग हो रही है। विजिबिलिटी आपके सामने देखें, ये जो ट्रक है ये थोड़ा सा आगे जाकर गायब हो जाएगा।
ये देखें, इतनी कम विजिबिलिटी है, ये देखें गायब। ये देखें अचानक से ये गाड़ी नमूदार हुई है। ये जनाब बाइक जा रही है और बाइक अब नजर भी नहीं आ रही। तो कुछ इसी तरह की कंडीशन है। रोड किनारे बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चल रहे हैं। कुछ पता नहीं लग रहा कि गाड़ी कब आ रही है, कहां से आ रही है। अच्छी बात जनाब, जब से हमने सफर का आगाज किया हुआ है, मौसम फॉगी वेदर और यख ठंडा। इस वक्त भी यकीन करें, ये ग्लव्स हमने निकाल लिए हैं, हाथों में ऐसी ठंड लग रही है, उंगलियां फ्रीज हो रही है बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छी बात यह है कि अब जो है धूप निकल रही है और जनाब ये रोशनी आ रही है। सूरज की रोशनी, अभी तक धूप जो है वो जमीन तक धूप पहुंच नहीं पा रही है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं थोड़े और वक्फे के बाद धूप प्रॉपर निकल आएगी और जनाब फिर हमें सफर के दौरान आसानी होगी। कुछ लोगों की तरफ से बहुत सारे कॉलें भी आई, मैसेजेस भी, तो मुख्तलिफ राय का इजहार कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग जनाब मुफीद मशवरे दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों की तरफ से ये मैसेज आया कि आपकी वीडियोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है और उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लाएं, आप जो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने वेस्ट ऑफ टाइम भी कहा, बहुत शुक्रिया आपका। बात दरअसल ये है कि हमारा जो ये सफ़र चल रहा है, तकरीबन रोजाना 7 से 8 घंटे हम चलते हैं, प्रॉपर चलते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि हम रास्ते में लंच भी नहीं करते और अपना सफर इख्तिताम करने के बाद हमारी कोशिश होती है कि फिर हम लंच करें। एक तो चीज ये हो गई। उसके बाद जनाब जिस तरह की थकावट होती है, ये एक दिन का सफर नहीं है, पिछले 2 महीने से जायद का अरसा हो चुका है कि हम मुसलसल एक रूटीन को अपनाए हुए हैं। थकावट ऐसी होती है, फिर उसके बाद हमने एडिटिंग वगैरह करना होता है, रेस्ट करना होता है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। नॉर्मली अगर कोई एक यूट्यूबर होता है, वो किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट या किसी बुटीक शॉप को जनाब हाईलाइट कर रहा होता है, तो उसके पास क्लिप उठाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है। हमारी जो वीडियोग्राफी है और हमारा जो सफर है, उसकी नौयत को अगर आप समझें, मुझसे इस वक्त भी अभी बात नहीं हो पा रही। हम मुसलसल सुबह से जब से होटल से निकले हैं और मुसलसल चल रहे हैं, अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। कोई ऐसी जगह हमें नजर नहीं आ रही जहां पर हम ब्रेक लें, और ऊपर से इस मौसम ने तंग किया हुआ है। अगर बात भी कर पा रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यू चलते चलते हमारा वेट लॉस हो चुका है इस वक्त, आप ये अंदाजा लगाएं।
97 kg से 84 पे आ चुका हूं मैं। मोहतरमा 70 से 62 पे आ चुकी हैं। तो इस सफर में अगर थोड़ी कमी रह जाती है वीडियोग्राफी में, हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स उस तरह के नहीं है सफर के दौरान, ड्रोन भी मौजूद नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है इस वक्त, कोई इक्विपमेंट लेके हम नहीं चल रहे। और मैंने अपने पूरे सफर में एक बात की है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं और मुझे ये कहने पर कोई शर्म नहीं आती मुझे कि मैं और हम जो है इस वक्त सीख रहे हैं, हम सीखने के मराहिल में हैं और सीखने के मराहिल में इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। अपने काम में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी, लेकिन सीखने का सिलसिला भी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। मैं आज भी अभी भी ये बात कहता हूं कि आप YouTube के अंदर देख लें, जिस तरह से ट्रैवलर ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत सारे, वो सिटी टू सिटी 2 मिनट में दिखा देते हैं। इन रास्तों को कभी कोई दिखाता ही नहीं है इतनी डिटेल में। हर किलोमीटर के बाद मैं कैमरा निकाल के वीडियो शूट करना शुरू कर देता हूं, इसी वजह से कि ज्यादा से ज्यादा मकामात को कवर किया जाए। अच्छा, दूसरी बात, सबसे अहम चीज, अभी जब हम इस सफर को जारी किए हुए हैं, जब हम कराची से निकले हैं, तो जनाब कराची से कोयटा तक हमें इंटरनेट की सर्विस कहीं पे भी नहीं मिली। इवन मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी भी बहुत कम जगहों पे हमें मिली। और अभी भी आज भी कुछ हालात इसी तरह के हैं, जबकि हम KPK में दाखिल हो चुके हैं। यहां पर भी हालात बलूचिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, यहां पे भी हालात कुछ इसी तरह के हैं कि इंटरनेट की सर्विस 2-2, 3-3 दिन जनाब इंटरनेट सर्विस तो दूर की बात है, कॉल भी नहीं कर पा रहे थे हम। और ऐसे में अब आप बताएं कि वीडियोस का जमा होना, मेमोरीज फुल होना, USB फुल होने को है। किसी मकाम पर इंटरनेट सर्विस अगर मिल जाए, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, मैं तो ये समझता था कि कराची में नेट स्लो है पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से। अब तो मुझे कराची ऐसा लगता है अगर मैं कराची में इंटरनेट यूज करूंगा तो मैं कभी भी शिकायत नहीं करूंगा, कभी भी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि हमने वो हालात देखे हैं यहाँ पे नेट के हवाले से। तो कराची में बहुत अच्छा सिग्नल आता है, नेट की सर्विस कदरे बेहतर है। बहुत से मकामात ऐसे रहे जहां पर पूरी रात में जागता रहा, पूरी रात, 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं हूं। धनेसर वाली वीडियो आपने देखी होगी, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूं आपको। मुझे इस चीज का ख्याल रहता है कि मोहतरमा की नींद पूरी हो, ये आराम ठीक तरह से कर लें और इनकी तरफ से फिर बाद में सुबह सफर के दौरान परेशानी ना हो, क्योंकि ये अगर परेशान करना शुरू कर देंगी तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मैं अगर एक रात नहीं भी सोता हूं तो चल जाएगा, अगले दिन अगर मुनासिब जगह इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी तो अपनी नींद पूरी कर लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन, पूरे रास्ते ऐसे हालात। और बहुत से लोगों ने ये भी बात की है जनाब के आप सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं। गाइस, मैं दिखाने ही अच्छा निकला हूं और हम निकले हैं किसी के खिलाफ, किसी से नफरत, ना किसी से
फिरकेवारियत, ना किसी से मजहब परस्ती, ना किसी से कौमियत परस्ती, ना कोई लसानी बुनियादों पर इख्तिलाफ, सिर्फ अमन और मोहब्बत की बात कि पाकिस्तान को जिस तरह से इंटरनेशनली एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पर जाना जाता है, आप मुझे बताएं एज अ पाकिस्तानी, आपको इस बात पे अफसोस नहीं होता क्या हमारी कौम दहशतगर्द है? यही दिखाने हम निकले हैं कि इन खूबसूरत मकामात पर रहने वाले तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो इंतहाई मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले, पुरअमन किस्म के लोग हैं। तो जनाब, इस तरह की चीज़ें हैं और सफ़र को की सारी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और जनाब इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि उन तकालीफ को बयान किया करें, बताया करें, ताकि कोई नया बंदा इस तरह का सफ़र करता है तो ऐसा ना हो आपने सब कुछ अच्छा का कहा। मैंने सब कुछ अच्छा का नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जनाब मैं अच्छा दिखाऊंगा सब कुछ। हालात बड़े अबतर हैं, जो नॉर्मल यहाँ के लोगों की जिंदगियां हैं, जो हालात हैं, बुनियादी जरूरियात की चीजों से महरूम, वो तो एक अलग चीज है। दूसरे बहुत से ऐसे हालात का, ऐसी कंडीशन का भी हमने सामना किया है जो शेयरेबल नहीं है। हम किसी भी सूरत में उन बातों पर डिस्कस नहीं कर सकते, यह हमारी मजबूरी है। आप इस मुल्क में रहते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जनाब, इन सारी तकालीफ को हम फेस इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखा सके। वीडियोग्राफी में, किसी भी चीज में कोई कमी रह जाना नॉर्मल सी बात है और इम्प्रूवमेंट की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जनाब अपने सफर को कवरेज दें, आप लोगों तक पहुंचाएं वो नज़ारे। इस वक्त हम सफर कर रहे हैं N55 पे, जिसे बन्नू हाईवे भी कहा जाता है, बन्नू रोड कहा जाता है। और जनाब धूप निकलने के बाद अब जो है विजिबिलिटी बहुत 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 अच्छी हो गई है। अल्लाह करे धूप इसी तरह निकली रहे पूरे सफर में, और चलने में पैदल हमें बड़ी अब जाके आसानी होना थोड़ी शुरू हुई है। इस वक्त आप यकीन करें, हमारे पैरों में जिस तरह की सोजिश है ना, जिस तरह की सोजिश है, नाखून उतरने को है। रेस्ट करते हैं, सोजिश थोड़ी सी कम होती है, लेकिन नाखून उतर जाएंगे, मेरे तो उतर जाएंगे। और इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास नींद पूरी करना और टाइम निकालना और चीजों को मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा होता है, और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर सिटी ट्रैवल करने का भी जिन बड़े शहरों में गए बहुत कम हुआ कि शहर को एक्सप्लोर किया हमने। तो ये सारी चीज़ें, परेशानियां साथ साथ हैं और सफ़र के साथ रहेंगी, और अपने काम को और अपने अंदाज को इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, पीसू की तरफ सफ़र जारी है और हमारी मुलाकात यहाँ पे गिलौटी के एक मकामी शख्स से हुई, भाई से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद अहमद। दाऊद अहमद भाई N55 पे जॉगिंग कर रहे थे और बड़ी स्पीड में, माशाल्लाह। यहाँ पे अभी पूरे सफर के दौरान जो है तकरीबन इतना सफर हमने कर लिया, कोई
पहला बंदा हमने देखा है जो नेशनल हाईवे पे जॉगिंग कर रहा हो और बड़ी स्पीड से, माशाल्लाह। अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं आप। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी फ्लावर से हूँ बेसिकली, उधर ही हम वैसे जॉगिंग करते हैं। तो फिर इधर गांव में अभी वेकेशन की छुट्टी पे, अच्छा, सर्दी की छुट्टी, तो मैंने कहा थोड़ा राउंड लगाता हूँ, क्योंकि गांव की हवा भी फ्रेश होती है, ताज़ा, बिल्कुल, और ट्रैक भी थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो अच्छा लगता है करने में। बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ते हैं आप? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, और क्या मसरूफियात है इसके अलावा? बस अभी तो सर्दियों की छुट्टी है, तो गाँव आए थोड़े छुट्टी पे, तो अभी बस इधर ही घूम रहे थोड़े, फिर एक हफ्ते वेकेशन, तो फिर यहाँ पे घूमने फिरने की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? यहाँ पे घूमने फिरने की तो एक स्पॉट है शेख बदीन। शेख बदीन ना? हाँ, हाँ, बेसिकली वो बड़ा अच्छा स्पॉट है, लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा डेंजर वो जोन में आ रहा डेंजर है। जोन में आया हुआ है। हाँ। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर। हम पॉजिटिव चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हाँ, इन रास्तों में सफर करके। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी हमें देखा पैदल सफर करते हुए। हाँ, बल्कि एक मिनट के लिए आप जब गांव की तरफ से आ रहे थे तो थोड़ा आप शॉक हो गया था कि यार ये कौन लोग इस तरह गैर हाँ, मकामी मैं पैदल आया चल था, रहे मेरे को कौन आ रहा है, नहीं नहीं, वैसे देख लिया कि कौन आ रहा है, मैं अभी के साथ भी, और पैदल भी आ रहा है, और ये ऐसे सुनसान इलाका है ना, हैं। जी जी, तो इस वजह से। सही। हाँ, चले, अल्लाह ताला आपकी सेहत बरकरार रखे, आमीन आमीन आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक दे, आमीन और हमेशा जो है खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। बहुत अच्छे अखलाक से आप मिले, और इस तरह की जो यूथ होती है ना, हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, जिनका अखलाक भी अच्छा होता है, जो तालीम भी हासिल कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, और और बड़ों से किस तरह बात करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो कोई खिदमत हो तो बताएगा, हमारे भाई आ रहे हैं, वैसे उसकी ड्यूटी भी अलग की मरो सिटी में, अच्छा, तो वो कुछ साथ में ले आएगा, पानी वगैरह जो जज़ाकल्लाह। फराक है। सारी चीजों का इंतजाम हमारे पास मौजूद है। खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें भी हम हमेशा अपने बैग में रखते हैं, अच्छा अच्छा, और पानी भी हम एक्स्ट्रा रखते हैं जी सफर जी, के दौरान। दूर दूर तक बाज़ दफा ऐसे मकामात, अभी सुबह जो परेशानी थी आपको पता है, पूरा फॉगी वेदर हुआ था, अब धूप निकल गई है, हाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया। हाँ, कल से सर्दी थी, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी, लेकिन आज सुबह बहुत सर्दी थी। आज सुबह सर्दी कल रात और सुबह जो मौसम बहुत ठंडा था, ठंड है। हमने तो अपने ग्लव्स वगैरह सब निकाल लिए थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया यार, शुक्र। जज़ाकल्लाह, Thank बहुत शुक्रिया। Thank गाइस, ये थोड़ा अगर विजिबिलिटी होती तो ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा शेख बदीन का पहाड़ी सिलसिला, लेकिन वही बात कि फॉगी वेदर होने की वजह से ये नज़ारा साफ साफ नहीं दिख रहा। वैसे तो यहाँ से इस वक्त ये पहाड़ी सिलसिला देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वाज़े इस वक्त नहीं है। ये वो मशहूर मकाम है जो यहाँ के मकामी लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट का दर्जा रखता है। यहाँ पे अक्सर यहाँ के जो मकामी लोग हैं, गिलौटी साइड से, टांक वाली साइड से, या जनाब कोहाट के अतराफ के जो लोग हैं, वो इस पिकनिक स्पॉट पर, इस खूबसूरत पुरफेजा मकाम पर आना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। कराची से यहाँ तक पैदल आए, अब चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप कहाँ से आ रहे हैं? ओ, कराची से। क्या लेकर आ रहे हैं? परचून? अच्छा, राशन वगैरह है। अच्छा अच्छा जनाब, तो फिर कहाँ जा रहे हैं आप? पेशावर। अच्छा, अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मौला नूर भाई, अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे, जज़ाकल्लाह। अब जो है जनाब, ये शेख बदीन का पहाड़ी सिलसिला
थोड़ा सा वाजे हुआ है, धूप प्रॉपर निकल आई है। दो महीने से ऊपर हो गए, अब तीसरा महीना लग गया है। तीसरा महीना लग गया, अब तीसरा महीना। N55 पे इस वक्त मौजूद हैं हम, और जनाब पेजू की तरफ मार्च कर रहे हैं। आसपास का नज़ारा दोनों तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर खुला मैदानी इलाका और कीकर के जंगलात। इसके अलावा इस एरिया में कोई भी फर्टाइल लैंड यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जनाब अब जो है मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है, और ये पहाड़ी सिलसिला वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से जनाब कभी बोर नहीं होते हम। और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे भी कीकर के घने जंगलात, जो कि यहाँ की आबादी का एक अहम रोजगार का जरिया है। और जनाब मौसम अब चेंज हो गया है, थोड़ी सी गर्मी होना शुरू हो गई है। आगे एक पेट्रोल पंप आ रहा है, पेट्रोल पंप पे रुकेंगे और जनाब यहाँ पे जाकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। कुछ आइडिया नहीं है कि आज कितना किलोमीटर चल पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा फासला तय करें। कोहाट पहुंचने की बड़ी जल्दी है मुझे, कि जल्द से जल्द कोहाट पहुंचा जाए, क्योंकि डेरा इस्माइल खान से निकलने के बाद अभी तक किसी बड़े शहर में हमने, जाहिर सी बात है रास्ते में कोई बड़ा शहर नहीं आता, कोहाट है। ये गाड़ी हमारे आसपास। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? 2 महीने से ज्यादा? जी जी। रात हमने सूफी शेख होटल, सूफी एंड शेख होटल, ये गिलौटी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब यहाँ के मकामी, जो पूछगछ भी करते हैं कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। और ये अच्छी बात है, पूरे सफर में मैंने ये इस चीज को अप्रिशिएट किया है कि मकामी लोग अपने इलाकों की हिफाजत करना जानते हैं और नए आने वाले लोगों से उनका तारुफ लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो जनाब यहाँ पर एक आ गया है बहुत ही ज़बरदस्त पेट्रोल पंप, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पेट्रोल पंप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
जी जनाब, बिल्कुल सही। ये पेट्रोल पंप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है, क्या हाल चाल है? ये क्या हिसाब है? ये क्या ये क्या हिसाब है? ये क्या करेंगे इस पर? हाँ, तो ये क्या करें? ये कितने का है? ये 170 का है। 170 का। इसका वजन कितना होगा तकरीबन? वजन तो पता नहीं, ऐसा है, ऐसे पड़ा है। ऐसे ही है। अच्छा, और सुनाए, खैरियत से हैं? खैर, क्या नाम है आपका? नाम का क्या करे तू साहब? अच्छा, चले कोई बात नहीं। हाँ? 170 ठीक है जनाब। और ये वाला? ये 320 का है। 320 रुपए का है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और एक का 300। हाँ, 320 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इलाका जहाँ तक अभी हम पहुंच चुके हैं, ये कहलाता है जनाब चुंडा। और यहाँ पे दोनों अतराफ पे काफी सारे घर नजर आ रहे हैं, आबादी है। और यहाँ पे थोड़ा आगे जनाब एक स्टॉप भी है, बस स्टॉप है। और पहाड़ों के दामन पर ये खूबसूरत इलाका चुंडा। और लेफ्ट साइड पर भी अगर आपको दिखाएं तो काफी सारी आबादी यहाँ पर मौजूद है, N55 से थोड़ा अंदर की तरफ। लेकिन ये आबादी यहां से जनाब बिल्कुल नजर आ रही है। और हमारा सफर अब जो है पेजू के करीब करीब है। लेकिन पेजू से पहले अब एक जो मशहूर स्पॉट है वो है पेजू की सीमेंट फैक्ट्री, लक्की सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद पेजू बाईपास आ जाएगा। और जनाब पेजू क्रॉस करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है। और यहाँ पर जनाब आगे एक चेक पोस्ट है और कैमरा करना पड़ेगा जनाब ऑफ। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, कैमरा ऑफ करते हैं, चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, फिर आपसे जनाब बात होगी। जनाब चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और ये जो आखिरी चेक पोस्ट है, ये डेरा इस्माइल खान का हदूद यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अब हम दाखिल हो चुके हैं लकी मरवत डिवीजन पे। और यहाँ से जो एरिया, एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा टाउन आएगा पिजू का, वो लकी मरवत डिवीजन में आता है। और जनाब डेरा इस्माइल खान क्रॉस हो गया है। इन पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल करीब तर आ चुके हैं चुंडा का ये इलाका। कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, बस छोटे छोटे मकानात बने हुए हैं रोड के दोनों अतराफ। ये सीधी जाती सड़क N55 बन्नू हाईवे पीजू की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। अब जनाब मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और मौसम गर्म हो चुका है। और इसी वजह से जैकेट रिमूव करना पड़ा। अब बेहतर है काफ़ी। रात में और सुबह के औकात में अभी तक के जो मौसम की सूरत हाल है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है रात और सुबह के औकात में। दिन के औकात में जब हम सफ़र के दौरान मौसम गाइस ऐसा हो जाता है कि गर्म हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पर ना वीडियो बनाना, आप ये समझे व्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल मरहला है। मेरे अकब में आप देख रहे हैं एक साहब खड़े थे, उन्होंने कैमरा देखकर, हालांकि मैं अपनी वीडियो खुद की बना रहा हूँ, उन्होंने चेहरा ऐसे छुपाया जैसे कोई शर्मीली दुल्हन चेहरा नहीं छुपाती, बिल्कुल ऐसा लगा। यार कोई नहीं, क्या हो गया, कैमरे में अगर आप आ रहे हो, आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, आप पॉजिटिव, आप खड़े हुए हो, बस का इंतजार आप कर रहे हैं। कैमरे को देखकर ऐसे चेहरा छुपाया इन्होंने, और मैं मेरी कोशिश थी, मैं उनको देख रहा था, तो मैं ये चाह रहा था कि इनसे बात करूंगा। चले कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी आदत, क्या कह सकते हैं। तो गाइस, अब राइट हैंड साइड पे छोटे छोटे टीले कह सकते हैं, ये रेतीले टीले आसपास जनाब कोई ज़रूरी इलाका आज के सफ़र में भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, और सफ़र जनाब थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बोरिंग है, थोड़ा सा बोरिंग है। लोग भी इतने ज़्यादा मुलाकाती नहीं है, और कोई होटल, कुछ ख़ास, कुछ पेट्रोल पंप, कोई ऐसी जगह जहाँ पर बैठ सके थोड़ी देर, और बस चलते जा रहे हैं इन रास्तों में। अब बताएं यहाँ पे इस शाहरा पे क्या नज़ारे कराए जाए। एक पेट्रोल पंप हाथ हो रहा है, वैसे गो का पेट्रोल पंप है, पता नहीं फाल है कि नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फाल है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जनाब आ गया गो का पेट्रोल पंप। यहां से नज़ारे आपको चेक कराते हैं। राइट हैंड साइड पे जो हमारे पहाड़ी सिलसिला है, यहां से लग रहा है जनाब कुछ, ये घाटी है, घाटी की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। तो गाइस, सफर जारी है कोहाट की तरफ, और हमारा जो अभी अगला टारगेट है पीजू। कुछ पता नहीं है कहां पर हम अपना सफर वाइंड अप करेंगे आज, लेकिन पूरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सफर कर पाए, क्योंकि जनाब आज जब सफर का आगाज किया तो कोहाट 197 किलोमीटर था। कोहाट के बाद जनाब और ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। दर्रा आदम खेल होगा, फिर पेशावर है, और जनाब आगे के रास्ते, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त पीजू की तरफ हम जा रहे हैं। यह है जनाब एक खूबसूरत यूटोंग बस। इन रास्तों में बहुत कम जो है यूटोंग बसें वगैरह भी नज़र आती हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुझे यकीन है, आरसीडी हाईवे पर इस वक्त शदीद दबाव पड़ चुका होगा यूटोंग बसों का, क्योंकि ख़ास तौर पे जब कोयटा ज़ियारत वाली साइड पे बर्फ़ पड़ती है, तो कराची से क्या बहुत से इलाकों से, बहुत से दूसरे सूबों से लोग बलूचिस्तान का रुख करते हैं, कोयटा की खूबसूरती देखते हैं,
इंजॉय करते हैं। जिस वक्त हम सफ़र कर रहे थे कोयटा कराची कोयटा रोड पर आरसीडी हाईवे पर, तो उस वक्त मौसम इतना ठंडा नहीं था, बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी और आरसीडी हाईवे पर बसें बहुत कम थी। लेकिन अब तो जनाब प्रॉपर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ट्रैवल एजेंसी जो है उनके भी इश्तारात काफ़ी आना शुरू हो चुके हैं। ये है जनाब बहुत ही खूबसूरत सा पेट्रोल पंप और ये है एक जनरल स्टोर। रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ पे जनाब मौसम इतना गर्म है, मेरा ख्याल है जनरल स्टोर है बहुत ही। यहाँ पे पियेंगे जनाब कोल्ड ड्रिंक। मौसम ठंडा है लेकिन हम लोगों को लग रही है अब गर्मी। ये है गो पेट्रोल और बड़ी खूबसूरत मंजर है, जबरदस्त माशाल्लाह। और जनाब ये है एक जनरल स्टोर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे खैरियत से? प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कराची से चाइना बॉर्डर का पैदल सफर का प्रोग्राम है। कराची से कितना दिन हो गया? जनाब 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अब। पैदल आ रहा है। जी 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 जी। कितना बाकी है अभी? अभी तो आधे सफर हुआ है, आधा बाकी है तकरीबन। ये है जनाब जनरल स्टोर है, बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गाइस थोड़ी देर यहाँ पे रुके, कोल्ड ड्रिंक पी, आराम किया। चाचू जो थे वो कैमरे में आना नहीं चाह रहे थे, तो जनाब उनकी वीडियो नहीं बना सके और अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है। और यहाँ से पहाड़ी सिलसिलों का बेहद खूबसूरत मंज़र हमारे राइट हैंड साइड पे। और जनाब इसके अलावा एक और अहम ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि शायद आपको नज़र आए कि ये है एक प्लांट। ये है जनाब लक्की सीमेंट फैक्ट्री और ये पेजू से चंद किलोमीटर में पहले है और हमारे राइट हैंड साइड पे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अब जो है जनाब पेजू का रास्ता N55 पे हम अपना कंटिन्यू रखेंगे सफर। लेफ्ट हैंड साइड पे जनाब एक और पेट्रोल पंप आ रहा है, अटक पेट्रोलियम। इन कीकर के जंगलात ने राइट हैंड साइड का जो सारा नज़ारा है जनाब उसको छुपा दिया है। सैयद गुलाम सर्विस स्टेशन।
बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप है और इसके साथ जनाब होटल भी है और होटल के साथ एक खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद भी नजर आ रही है। ये देखें, अच्छा इस इलाके में जनाब लोमड़ी इन जंगलात में बहुत ज्यादा है। अब तक सफर के दौरान इधर 2 लोमड़ी हमें नजर आई है, लेकिन कैमरे में दिखा नहीं पाए, बिल्कुल झलक दिखा के निकल गई। अच्छा जी, ये जो होटल है इसका नाम जो है न्यू शैनवारी बाड़ा खैबर आफरीदी होटल। अच्छा खासा बड़ा होटल है। अगर हमारे पास टाइम कम होता तो मैं जरूर इस होटल का इंतखाब करता स्टे के हवाले से। अच्छा बड़ा होटल है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बाकी है और आगे बढ़ेंगे, मजीद फासला तय करने की कोशिश करेंगे। सुबह से अभी तक 14 किलोमीटर से जायद का फासला तय कर चुके हैं गिलौटी से लक्की सीमेंट तक। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ये इलाका अब लक्की मरबत का शुरू हो चुका है। आगे जब हम थोड़ा सफर और करेंगे तो यहाँ पर फिर हमें एक और चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा। लक्की मरबत पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ पर एक और पेट्रोल पंप है जनाब बी। और इसके साथ भी एक होटल मौजूद है। इस होटल का जो नाम है जनाब पीर पठान होटल। पीर पठान होटल। तो गाइस सफर जारी है कोहाट की तरफ और रास्ते में जनाब अब जो मशहूर एरिया आने वाला है वो पेजू का है। पेजू से चंद किलोमीटर की दूरी पर आसपास के नज़ारे आपको चेक कराते जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों से होने वाली मुलाकातें भी आपको दिखा रहे हैं। ये है जनाब पीर पठान होटल। स्टे के हवाले से ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
जो पेट्रोल पंप के साथ होटल होते हैं वो काफ़ी पुरौनक होते हैं। पूरी रात यहाँ पर रौनक रहती है। पेट्रोल पंप पे भी आने जाने वाले लोगों का रश लगा रहता है और खाना पीना के लिए भी लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो ऐसी जगह पर स्टे करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइस लक्की सीमेंट क्रॉस करते साथ ही अब हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो पीजू बाईपास लें या शहर में दाखिल हों। ये जो गाड़ी जा रही है ये बाईपास का है रोड और ये है जनाब पीजू की तरफ जाता हुआ, शहर की तरफ जाता हुआ। तो जनाब ये हमने इंतखाब किया है शहर का। पीजू शहर में दाखिल हो चुके हैं जनाब। अभी जब आगाज हुआ है तो जनाब यहाँ पर आसपास सारी डीजल और पेट्रोल की बहुत सारी एजेंसियां हैं और बड़े जो ट्रॉले वगैरह होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, वर्कशॉप वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। छोटे छोटे पेट्रोल पंप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। पीजू का जो मेन बाज़ार है वो अभी यहाँ से थोड़ा आगे है और जनाब सफ़र कर रहे हैं उसी तरफ। ये वाला बाईपास बिल्कुल कुचलाक जैसा है। कुचलाक का जो बाईपास है दरमियान में बहुत ही छोटा सा इलाका और शहर के हर हिस्से से बाईपास और मरकज़ी रोड दोनों को देखा जा सकता है। कोई ख़ास यहाँ पर डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। पुराने होटल्स हैं जो ज़्यादातर पता नहीं क्यों बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? यहाँ के कुछ मकामी लोग, दोपहर का टाइम हो चुका है और इस वक्त यहाँ के मकामी लोग लंच कर रहे हैं। दुकानदार हजरात यहाँ से नज़ारा पीजू से इन पहाड़ी सिलसिलों का खूबसूरत नज़ारा। और अगर बाईपास वाली साइड से जाते तो पहाड़ों के बिल्कुल करीब होते हम। ऐसी कंडीशन में फैसला लेने में बड़ी मुश्किलात होती है जब आप इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं कि बाईपास लिया जाए या शहर से निकला जाए। लेकिन ठीक है, शहरी इलाके से होकर गुजरेंगे, थोड़ी सी पब्लिक इंटरेक्शन होगी। देखते हैं जनाब यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है।
इस मरकजी शाहराह पर इस वक्त ज़िंदगी उसी तरह रवां दवां है। हर तरह की गाड़ियां यहाँ से जनाब गुजर रही हैं। यहाँ के मकामी लोग डेरा इस्माइल खान की तरफ यहाँ के लोगों का ज़्यादा रुझान होता है और ज़रूरियात ज़िंदगी की बेशतर चीज़ें डेरा इस्माइल खान बाज़ार से ही ख़रीदते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, छोटी वैगन्स। देखें जी, यहाँ से बाईपास देखा जा सकता है, बिल्कुल कुचलाक की तरह। ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, ये बाईपास है। गाइस, पीजू पहुंच चुके हैं और पीजू बाजार के बिल्कुल सेंटर में इस वक्त खड़े हैं। मेन जो मरकजी बाजार है अकब में, आपको अगर दिखाएं तो ये पीजू का मवेशी मंडी है। और ये जो पुल है, पुल के क्रॉस होते साथ ही बाजार का एरिया शुरू हो जाता है। और हमारी यहाँ पर कुछ लोगों से, यहाँ के मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने भी हमारे सफर के बारे में जानने की कोशिश की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इब्रार। इब्रार भाई, क्या कह रहे थे आप? आपने हमें कहाँ देखा है? यार डी खान में जी। और डी खान से पहले जो जगह थी उधर, और इधर जो पनियाला गुलूटी, आप लोग पैदल आ रहे थे ना? आज हम गिलूटी से ही निकले हैं। अच्छा, मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को डी खान में देखा था। जी जी, आप लोग व्लॉगिंग कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। मैंने आपको देखा था 2 दिन पहले। आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी। माशाल्लाह, आपकी उर्दू बड़ी साफ है। कि क्यों? बस इस्लामाबाद में टाइम गुजारा है, उधर तकरीबन 1 साल रवात में। अच्छा। डॉक्टर के साथ इधर 5 साल गुजारे। अच्छा, जबरदस्त। इस्लाम कैसी चल रही है जिंदगी? माशाल्लाह अच्छी चल रही है। आपका छोटा सा तो शहर है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। आबादी कम है यहाँ पे, मैंने देखा। और बाजार वगैरह जो है वो काफी पुरौनक है। जी जी। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा शहर है। और सुनाओ अपने बारे में, क्या कहना चाहोगे? हमारे सफर के बारे में क्या कहना चाहोगे? तुमने तो कई दफा देखा है हमें। मेहनती लोग हो आप लोग। मेहनती लोग हैं। यार मैं डी खान से इधर तक पैदल नहीं आ सकता हूँ, आप लोग आते हो यार। सलाम हो आपको दिल से। बस आपकी मोहब्बत है यार। आप लोगों का मतलब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कौमियत के जो लोग हैं ना, हमारा जो सफर का मकसद है वो ये है कि वो पुरअमन लोग हैं। और पूरी दुनिया में हमारे बारे में जो तासुर दिया जाता है कि हम दहशतगर्द लोग हैं, हम यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत मोहब्बत करने वाले, पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोग हैं। और पूरे पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि चारों सूबों का और गिलगित बल्तिस्तान तक का सफर करके अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में जितने भी मकामी लोग हैं वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और आज हम आपके शहर में मेहमान हैं, पीजू में। दिल से बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका क्या नाम है? आसिफ। क्या करते हो आप? हम दुकान में है। कैसी चल रही है जिंदगी? माशाल्लाह सही चल रही है आपकी जिंदगी? माशाल्लाह। आपकी भी उर्दू अच्छी है, बोल पा रहे हैं आप। वरना अक्सर लोगों का ये है कि मतलब बीच बीच में रुक जाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं ना हमारे पठान भाई ना, बीच बीच में रुक जाते हैं। मैं भी पहले यही मिस रहा था ना, बीच बीच में रुक जाता था जब इधर डॉक्टर के पास था। जब इस्लामाबाद में गए ना तब अभी उर्दू सही हो गई। जब तक आप बड़े शहरों का विजिट नहीं करते हैं आपकी उर्दू अच्छी नहीं होती है। यही बात ही। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। और जनाब इस वक्त पीजू बाजार में मौजूद है। बाजार की मैं आपको यहाँ की रिवायत बताऊं कि यहाँ पर पर्दे का बहुत ही ज़्यादा ख़ास एहतमाम किया जाता है। और जनाब बाजार में उस तरीके से हम व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि ख़वातीन भी हैं और सख्त पाबंदी है। मैं आपको बता दूं, इन जिन एरियाज से हम होकर गुजर रहे हैं यहाँ पर वीडियो बनाने पर सख्त पाबंदी है। आप अगर ख्वातीन की वीडियोस बनाते हुए आप पकड़े गए तो फिर ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और वैसे भी आप कहीं पर भी हो, किसी बड़े शहर में भी हो, अगर किसी को आपके काम से एतराज़ है तो वो एतराज़ पैदा होने ही ना दे। और यही हमारी कोशिश है। कोशिश करेंगे बाज़ार का भी विज़िट करें और बाज़ार के भी कुछ आप लोगों को मनाजिर दिखाएं। फिल वक्त आज हम कोशिश कर रहे हैं कि पीजू में ही क़याम किया जाए क्योंकि यहाँ से अब थोड़े फासले पर जनाब
बाईपास शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं जनाब फिर आगे शहबाज खेल का एरिया बहुत दूर है। शहबाज खेल जाने की इस वक्त सही मायनों में हमारी काबिलियत नहीं है। अभी इस वक्त हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और 18, 20, 22 किलोमीटर से ज़्यादा फिल वक्त अभी हम सफ़र नहीं कर सक रहे। कमज़ोर हो चुके हैं जिस्मानी तौर पर इस वक्त सफ़र कर करके और नींद पूरी ना होने की वजह से और सफ़र की अपनी थकावट। तो कोशिश है थोड़ा थोड़ा सफ़र करके अपने आप को दोबारा रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल वक्त हम मौजूद है पीजू में इतने प्यारे चेहरों के साथ, माशाल्लाह से मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लोग यहाँ पे पीजू में टाइम गुजारते हैं और आगे के मनाजिर भी आपसे शेयर करेंगे। आ जाओ भाई, कुछ खाते हैं। बहुत समोसे, शुक्रिया। दही बल्ले, बहुत यार दिल से नहीं, जूस वगैरह। बहुत शुक्रिया। जूस कुछ तो पियेंगे ना, बहुत- कुछ तो पियेंगे यार। बहुत शुक्रिया। जूस- तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त और मसरूफ़ पीजू का बाज़ार क्रॉस कर चुके हैं और जनाब बाईपास की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है एक साहब से जो यहाँ के मकामी हैं और उन्होंने चलते हुए देखा हमें। आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक हूँ मैं भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक भाई। जी भाई। कैसी मसरूफ ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, अच्छा गुजारना है। किस रोजगार से वाबस्ता हैं आप यहाँ बस पे? मैं भाईजान गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाते ड्राइवर हैं। हूँ और अभी बकरी वगैरह मैंने किया है, अच्छा वो अच्छा पहाड़ों में ले जाता है। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह 10-12 बकरियाँ हैं हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह और- माशाल्लाह, बहुत ही और सब दोस्तों को सलाम। माशाल्लाह ये दोस्तों पीजू को पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अभी आगे जाना है, जी जी, शहबाज खेल के लिए। शहबाज खेल की तरफ जाना है। लेकिन मारो दर पीजू में अभी खड़ा है हमारे साथ। कोई खिदमत इसके रास्ते में आ जाता है, इसका खिदमत हाँ करो। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।